Welcome to my channel Study with Bapi, and today we are just going to present here the explanation of the poem Daffodils written by William Wordsworth. So dear friends, we are just going to start. हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डैफोडिल्स कविता का क्वेश्चन से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे. तो चलो मैं ले जाता हूँ हमारे मेरे डेस्कटॉप पे, और ये डेस्कटॉप पे तुम देख पा रहे हो यहाँ पर हम लोग यहाँ से आ रहे हैं डैफोडिल्स क्वेश्चन आंसर के पार्ट में. तो यहाँ पर आ गए हम लोग डैफोडिल्स का क्वेश्चन आंसर में. जो कविता द डैफोडिल्स जो कविता हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विद बापी में मैं इसको अपलोड भी कर चुका हूँ. अगर जो स्टूडेंट जो भी अभी भी वो वीडियो को नहीं देखे हो तो ज़रूर मेरे चैनल में जाकर उसको देख लो. मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगा, आई बटन में भी तुम देख सकते हो यहाँ पर. तो चलो बेसिकली हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम डैफोडिल्स रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ. तो इसका जो कॉन्टेक्स्ट है ये तो हम लोग जानते हैं, इज़ विलियम वर्ड्सवर्थ बेसिकली नेचर पोएम, और इन दिस पोएम एक्चुअली he is describing about the beauty of the nature of the beauty of the daffodils. और यहाँ पर हम देख सकते हैं. तो सेकेंड क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे. Who wandered like a lonely cloud and where? सो हम लोग जानते हैं कौन लोनली क्लाउड के तरह घूम रहा था. द पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ. यहाँ पर वो जो कवि है वो यहाँ पर लोनली क्लाउड के तरह यहाँ पर घूम रहे थे. एंड कहाँ पे घूम रहे थे? ओवर द वैलीज एंड हिल्स. हु डज ही कम अक्रॉस वाइल वंडरिंग. तो जब वो ऐसे देख रहे थे, जब यहाँ पर वहाँ पर घूम रहे थे, तो वो क्या देखा, किसको वो अतिक्रम करके चला गया? तो कवि ने देखा एक्चुअली वाइल वंडरिंग अमंग द वैलीज एंड हिल्स द पोएट कम्स अक्रॉस द होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स फ्लावर्स. तो कवि ने क्या देखा? बहुत सारे जो गोल्डन डैफोडिल्स जो फ्लावर है उसको एक साथ देख लिया. वेयर वेयर द डैफोडिल्स एंड व्हाट वेयर दे डूइंग. ये जो डैफोडिल्स था ये कहाँ था और वो डैफोडिल्स क्या कर रहा था? तो डैफोडिल्स वेयर बाय द साइड ऑफ द लेक अंडर द ट्रीज. डैफोडिल्स जो था वो पेड़ों के नीचे था, पेड़ों के पास में था. एंड दे आर फ्लैटरिंग अंडर इन द ब्रिज एज इफ दे आर डांसिंग लाइक ह्यूमन बींग्स एक्सप्रेसिंग देयर जॉय एंड एनर्जी. तो वो क्या कर रहा था? वो जो वहाँ पर जो ब्रिज, दैट मीन्स द स्लो मूविंग ऑफ विंड जो वहाँ पर बह रहा था, वो जो वहाँ पर दे आर डांसिंग, दैट मीन्स द डैफोडिल्स आर डांसिंग. वो वहाँ से उसमें उस लोग का जो आनंद है, उस लोग का जो एनर्जी है उसको दिखाकर वो लोग वहाँ पर डांस कर रहा था. तो यहाँ पर ही ये जो चारों क्वेश्चन, ये पहला जो पैसेज है उससे पहला जो पैरा है उसमें आता है. सेकेंड क्वेश्चन पैरा इज देयर. हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो स्टार्स के बारे में, द ट्विंकलिंग द वे के बारे में, मिल्की वे के बारे में बताया गया है, और नेवर एंडिंग लाइन, द मार्जिन ऑफ बे, इसके बारे में बताया गया है जो कभी वहाँ पर देखते हैं. तो एक्चुअली व्हाट इज़ बीइंग कंपेयर टू द स्टार्स एंड व्हाई, द सेकेंड क्वेश्चन इज हियर. एंड हम लोग जानते हैं क्यों यहाँ पर स्टार्स को कंपेयर कर गया है एंड क्यों कंपेयर किया गया है. द होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स बाय द साइड ऑफ लेक अंडर द ट्री आर बीइंग कंपेयर टू द स्टार्स. तो यहाँ पर कंपेयर किया गया है. क्यों कंपेयर किया गया है? बिकॉज अ मिल्की वे इज़ अ क्लस्टर ऑफ स्टार्स. हम लोग जानते हैं मिल्की वे जो होता है वो क्या होता है? वो बहुत सारे तारों से वो होता है. सो दैट शाइन ब्राइटली अक्रॉस अ ह्यूज स्पेस ऑफ स्पेस. महाकाश और ब्रह्मांड में ये जो इसका जो लाइटिंग बहुत उज्जवल होता है. एंड सिमिलरली लाइक द स्टार्स, तारों के जैसा ही मिल्की वे में द पोएट फील्स द डैफोडिल्स आर नॉट ओनली अनकाउंटेबल. ये सिर्फ ऐसा नहीं है जो इसको गिना नहीं जाता, बट ऑल्सो दे आर डांसिंग विथ फुल एनर्जी के साथ, एंड जॉय इन नेवर एंडिंग लाइन अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ द लेक. तो लेक के धार बराबर ये जो डैफोडिल्स है, बहुत सारे डैफोडिल्स कभी देख पा रहे हैं, वो अपने आनंद से बोलो, अपने एनर्जी से बोलो, वो लोग वहाँ पर डांस कर रहे हैं. सो हाउ मेनी डिड द पोएट सी एट ए ग्लांस. सो एट ए ग्लांस कवि ने बेसिकली कितना देखा था? 10,000. हम लोग, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है. व्हाट वेर द डैफोडिल्स डूइंग. डैफोडिल्स यहाँ पर क्या कर रहा था? एंड विच लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड हियर. सो डैफोडिल्स वर डांसिंग मेरीली इन द ब्रिज. आनंद से, खुशी से वो लोग वहाँ पर डांस कर रहा था. एंड द पोएट इज यूजिंग पर्सनिफिकेशन हियर व्हेन ही कंपेयर्स द मूवमेंट ऑफ द डैफोडिल्स इन द ब्रिज टू द डांसिंग ह्यूमंस. पर्सनिफिकेशन मतलब क्या होता है?
तो पर्सोनिफाई करना किसी को। तो यहाँ पर डैफोडिल्स, जो आदमी जब बहुत उसका अंदर उसका दिल में जब बहुत खुशी होता है, आनंद होता है, जैसे वो डांस करता है, वैसे ही यहाँ पर डैफोडिल्स क्या कर रहा है, वो भी डांस कर रहा है, खुशी में वो भी डांस कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पर जो पर्सोनिफिकेशन का बात, लिटरेरी डिवाइस का बात किया गया है, वो पर्सोनिफिकेशन है। जो अगले सबक में जाते हैं वहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर कवि बोल रहा है अपने बारे में। जो एक कवि जो है वो ऐसे दृश्य को छोड़कर, इतना अच्छा व्यू को छोड़कर वो कभी भी रह नहीं सकता। तो कभी उसको देखते ही जाते हैं, देखते ही जाते हैं, कभी भी उसका देखना का जो व्यू है वो चेंज नहीं होता है। तो सेकेंड क्वेश्चन में अगर हम आए, व्हिच वेल्थ इज रेफर्ड बाय द पोएट, द वेल्थ विच इज रेफर्ड टू हियर बाय पोएट मीन्स wealthy of joy and happiness, which actually comes from happy and fond memories when the poet saw a host of golden daffodils by the side of the lake beneath the trees. तो यहाँ पर जो संपत्ति के बारे में बताया गया, जो एक कवि का क्या संपत्ति है, देख कर क्या करेगा, तो उसका जो आनंद है, उसका जो खुशी है, ये एक्चुअली यहाँ पर इसको डिस्क्राइब किया नहीं जा सकता वर्ड में। इट कैन नॉट बी डिस्क्राइब, इट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड जस्ट यूजिंग द वर्ड्स देयर। तो ये जो आनंद है, जो पेड़ों के नीचे वो जो डैफोडिल्स, उसका देखने का जो मज़ा है, उसको कभी किसी के साथ भी कभी कंपेयर नहीं कर सकते। तो वो चीज़ इज़ रियली इज़ अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर अ पोएट। whom did the daffodils outdo and how? एक्चुअली डैफोडिल्स यहाँ पर क्या कर रहा है ना, वो जो डांस कर रहा है, जो भी काम कर रहा है यहाँ पर, किसको वो एक्चुअली हरा दे रहा है। आउटडिड का मतलब यहाँ पर हराना, किसको हरा रहा है, लेक का जो वेव्स है, जो उसका जो वेव्स है, उसको हरा रहा है। एक्चुअली डैफोडिल्स सेम टू बी डांसिंग लाइक ह्यूमन बीइंग्स, एक्सप्रेसिंग देयर जॉय एनर्जी व्हेन द ब्रिज ब्लू ओवर देम। जब उसके ऊपर से जो हवा जब जा रहा है, जब बह रहा है, तो वो एक मनुष्य की तरह वो भी डांस कर रहा है। तो बोथ द फ्लावर्स एंड वेव्स सीम टू बी कंपटीशन। जो लहर है, जो लेक का जो लहर है, वो भी उसके साथ डांस कर रहा है। तो दैट्स द फीलिंग्स, देयर एक्सप्रेशंस, देयर बोथ आर शोइंग एंड देयर अ कंपटीशन इज गोइंग ऑन। तो वो जो लड़ाई, उस दोनों के लिए लड़ाई वो चल रहा है। क्वेश्चन 4 में हम लोग देखेंगे, व्हिच जॉकाउंट कंपनी इज द पोएट रेफरिंग टू। कौन सा जॉकाउंट कंपनी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो जॉकाउंट कंपनी एक्चुअली बोलना चाहते द होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स डांसिंग इन जॉय। जब वो जो गोल्डन डैफोडिल्स जब वो नाच रहा है आनंद से, द साइड ऑफ द लेक अंडर द ट्रीज, तो इसके बारे में बताया गया है। उसका व्यू को छोड़कर घर में बैठना ना, सिर्फ बैठना और कुछ उसके बारे में सोचना, यही बहुत बड़ा एक प्लीजेंट एक कंपनी है कवि के लिए। सो दैट इज वाई अलॉन्ग विद देम द वेव्स इन द लेक टू वेयर डांसिंग बाय द साइड ऑफ द डैफोडिल्स। तो कभी भी सोचते हैं उसके साथ साथ जो लहर है, जो वेव्स है, जो लेक का जो वेव्स है, वो भी उसके साथ डांस कर रहा है। सो अ पोएट वाज बाउंड टू बी हैप्पी, वो खुशी होना चाहते हैं, वो हर वक्त इसको एंजॉय करना चाहते हैं, द कंपनी ऑफ द डैफोडिल्स एंड द वेव्स। तो इस पैरा में जो फिफ्थ क्वेश्चन है, जो व्हिच वेल्थ इज रेफर्ड बाय द पोएट, कौन से वेल्थ के बारे में बताया गया है यहाँ पर। तो एक्चुअली द वेल्थ व्हिच इज रेफर्ड हियर बाय द पोएट इज द जॉय एंड हैप्पीनेस। ऑलरेडी हम लोग इस क्वेश्चन को कर चुके हैं। एक्चुअली कम्स फ्रॉम द हैप्पी एंड फॉन्ड मेमोरीज ऑफ द व्हेन द पोएट सॉ अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स बाय द साइड ऑफ द लेक बीनीथ द ट्रीज। जब कभी ये जो सीन, ये जो ब्यूटी ऑफ नेचर, डांसिंग ऑफ द डैफोडिल्स को देखते हैं, उसका जो व्यू, उसका जो मेमोरीज उसके दिमाग पे आता है, वही एक बहुत बड़ा वेल्थ है उसके लिए। फॉर ऑफ्ट व्हेन ऑन माई काउच एंड आई लाई, जो नेक्स्ट पैरा हम लोग देखेंगे, वहाँ पर हम देखेंगे कि कभी वहाँ पर जब विश्राम लेते हैं उसके काउच पर बैठकर, जब वो पेंसिव मूड में, प्लीजेंट मूड में होते हैं, तब भी वो जो दृश्य है उसको छोड़कर नहीं आ सकते। तो क्वेश्चंस में आते हैं हम लोग इसके। क्वेश्चन नंबर 2 को जो क्या है, What happens to the poet when he is sometimes in a pensive mood? जब कभी पेंसिव मूड में होते हैं तो क्या करते हैं। एक्चुअली whenever the poet lived on his couch in a occupied and sad mood, जब उसका मन अच्छा नहीं रहता है, तो इन हैप्पी मेमोरी जो डैफोडिल्स का है, डैफोडिल्स फ्लावर फ्लास्ट अपन, वो आता है इन द आईज ऑफ हिज इमेजिनेशन, उसके इमेजिनेशन में आता है, एंड इज अ सोर्स ऑफ जॉय एंड इंस्पिरेशन टू द पोएट इन सच इज लोनली मूड। उसके लिए एक इंस्पिरेशन है, एक आनंद का एक टाइम है। व्हाट इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड रेफर टू हियर। तो यहाँ पर ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड का मतलब क्या है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो हम लोग, मैंने जब क्वेश्चन को इस टर्म को जब पढ़ा था, जब वीडियो में मैं डिस्कस किया था, तब तुम देख पाओगे, तो देख सकोगे, तो वहाँ पर देखोगे जो ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड का मतलब क्या होता है। जो एक्चुअली द पोएट वांट्स टू एक्सप्रेस दैट ही फेल्ट रियली हैप्पी इन अ जॉयफुल कंपनी ऑफ द डैफोडिल फ्लावर्स एंड द वेव्स। वो उसका जो अनुभूति है, उसका जो फीलिंग्स है, उसको एंजॉय कर रहे हैं कभी, एंड दे सेम टू compete with each other, that means the waves or flowers, daffodil flower, they compete with each other, वो एक साथ के साथ एक दूसरे का कंपटीशन कर रहे हैं, in such a mood the poet caught the joyful mood and become a part of nature itself। तो कभी देख रहे हैं, कभी इसको एंजॉय कर रहे हैं, तो he only just kept on the watching the scene, unable to decide and wealth of joy he had received from it। The greatest benefit of his experience was whenever the poet lay on his couch in an unoccupied and sad mood, the fond and the sweet memory of the daffodils crashed upon his eye of imagination, which a source of joy, inspiration to the poet is the lonely and pensive mood। तो ये जो पेंसिव मूड और लोनलीनेस के बारे में बताया गया है, तो कभी इस वक्त जब वो अपने काउच पर बैठकर, जब उसका कोई काम नहीं होता, उसका मन जब दुखी होता है, तब उसको वो जो मेमोरी है उसको याद करके कभी बहुत आनंद पाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। सो व्हाट डज ही मीन द बाय द इनवर्ड आई। तो इनवर्ड आई के बारे में हम लोग देखेंगे। द इनवर्ड आईज रेफर टू द आईज ऑफ हिज इमेजिनेशन। इनवर्ड आई का मतलब क्या बताया गया है, जो कवि का जो इमेजिनेशन पावर है, सोचने का पावर, दैट मीन्स हिज सोल विच कैन प्रोवाइड हिम द साइड ऑफ द डैफोडिल्स इन हिज मेमोरी एंड ही कैन वंस अगेन एक्सपीरियंस द सेम जॉय विथ ही हैड एक्सपीरियंस ही हैड सीन द डैफोडिल्स। इनवर्ड का माइंड का मतलब क्या है, अपने मन का, जस्ट द आई ऑफ द माइंड, आई ऑफ द माइंड, दैट मीन्स जो मन का जो आंख होता है, जो मन से देखना, दैट मीन्स अटेंटिवली जो होता है एक्चुअली, उसको यहाँ पर इनवर्ड आई को बताया गया है। दैट मीन्स इमेजिनेशन पावर। क्या होता है, कवि का जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट, हर एक कवि का जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है उसका इमेजिनेशन पावर। तो इमेजिनरी दे कैन गो एनीवेयर एल्स इन दिस वर्ल्ड, जो हम लोग नहीं जा सकते लेकिन एक कवि जा सकता है। तो वही उसके पास एक, यू कैन से इट्स अ वीपन टू देम, एक अस्त्र है उसके पास, और उसके साथ वो लोग कोई भी चीज़ कभी भी वो इमेजिन कर सकते हैं, उसके अंदर जा सकते हैं, उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, और उससे हम लोग जो पाठक पाठिका हैं, वी आर द ऑडियंस हियर, वी आर द लिसनर्स हियर, वी आर द रीडर्स हियर, वी आर फीलिंग ब्लेस्ड बाय दैट। सो यहाँ पर ही मैं जो क्वेश्चन आंसर का सेशन यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। तो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरा वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट और भी वीडियो, बहुत सारे वीडियो मैं लाने वाला हूँ, तो उसमें हम लोग देखेंगे जो क्वेश्चंस आंसर हम लोग, और भी जो टॉपिक हम लोग, जितना भी टॉपिक कंप्लीट करेंगे, हर टॉपिक का क्वेश्चन है उसमें तुमको ज़रूर मिलेगा। सो फॉर टुडे दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। थैंक यू।